चिराग इश्क जलाओ, शहर में अंधेरा है, साथ देने को कदम बढ़ाओ, एक मुसाफिर अकेला है। कितनी बार कहूँ आप लोगों से, किस जुबान में समझाऊं आपको? मैं शादी से इनकार कर चुका हूँ। अली का शादी तुम्हारी लड़की से ही होएगा। भले आसमान गिरता है गिर जावे, जमीन पटता है पट जाए, अगर हमारा दिमाग घूम गया तो बहुत खून खराबा हो जाएगा। हम तुमको लिख के देने के लिए तैयार। ये उस उस्मानी के साथ सैर सपाटा के लिए जा रहा है। वैसे मुझे आपका मेरा यहाँ पे एक साथ आना एक ख्वाब सा लग रहा है। ख्वाब ही तो है, एक खूबसूरत ख्वाब। मुखड़ा हंसे जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान ने। देखी है बड़ी लड़कियां सोनिया, तेरे जैसी मिली कोई ना। तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान। मैंने देखी है बड़ी लड़कियां सोनिया, तेरे जैसी मिली कोई ना। लो जी, मैंने तो अपने हिस्से का गाना गा लिया। मैं मरियम, अब आप आज कुछ सुनाएंगे हमें। मैं गाना? नहीं नहीं नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगी। अरे कमाल की बात करती हैं आप। कॉलेज के लास्ट फंक्शन में आपने बहुत जबरदस्त गाना गाया था, आज तो आपको गाना सुनाना ही पड़ेगा। नहीं प्लीज, हम सबका दिल मत तोड़िए प्लीज, कुछ गा दीजिए मैम प्लीज। मैम इतना अच्छा वेदर है, कुछ तो गा दें। अब मिस मरियम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं, व्हाई नॉट? ख़वातीन और हज़रात, मिस मरियम पेश करेंगी एक बहुत जबरदस्त सा गाना। तालियां। Very impressive, very nice. थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ मरियम, आप यहाँ पे अलग थलग सबसे दूर किन ख्यालों में घूमे? मैं तो ऐसी ही हूँ, मगर आप इतनी दिलचस्प गैदरिंग छोड़कर मेरे पीछे क्यों आ गए? दिलचस्प? एक्चुअली कॉफ़ी पीने का मूड नहीं है, खाना मैं खा चुका हूँ और कार्ड्स मैं खेलता नहीं हूँ, ज़्यादा बातें करने का जी नहीं चाह रहा, इसलिए मैं तो बेहतर ऑप्शन की तरफ आया हूँ। वक्त ही ज़ाया होगा आपका। वक्त ज़ाया नहीं होगा, वक्त कीमती हो जाएगा। वैसे आपने रात को बहुत इम्प्रेस किया मरियम, आई एम प्रीटी सरप्राइज्ड। आप इतना अच्छा गाती हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। हर बार एक नए एंगल से आपको देखता हूँ, वेरी इम्प्रेसिव। काश। अली प्लीज फिर से वही मौजू मत छेड़िए जो मुझे शर्मिंदा और आपको अफसरदा करता है। वफादार और हसास होना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई खुलूस से हाथ बढ़ाए तो थामने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? खैर आप नहीं समझेंगे।
एक्सक्यूज मी यार, आप लोगों ने मिस मरियम को कहीं देखा है? जी सर, देखा है इनको? कहाँ? सर वो सही इस तरफ भी। अकेली जी सर। वॉक करते हुए गई हैं? जी वॉक करते गई हैं। अच्छा, मैं देख
मरियम, क्या हो गया? मुझे चोट लग गई है। यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? माय गॉड। बहुत ज्यादा चोट लगी। क्या गेस्ट हाउस की जा सकती है? मुझे नहीं चला जाएगा। अच्छा, गेस्ट हाउस तो हमारा बहुत दूर है। एक काम करते हैं, यहाँ करीब में एक गेस्ट हाउस है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। वहाँ पे फर्स्ट एड भी मिल जाएगा। चलो। आइए। गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार? चलो शाबाश, बकवास करे, मुझे फोन करने दे। हटे पीछे, हटे पीछे। चलो उधर थाने में जाके फोन क्या करना। बकवास है ये? अली, लेके आओ इन्हें बाहर। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा। किधर मार गए हो सारे? ये गीजर ऑन करो, जल्दी करो, सर्दी बढ़ रही है। देख के आराम से। मैं इनसे जरा बात करता हूँ। यहाँ पे आई थिंक गेस्ट हाउस है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अब इस जगह को आप ही देखते हैं? जी। अब क्या चंद घंटों के लिए कोई जगह, कोई कमरा मिल सकता है? क्या आप दो ही हैं? दरअसल हम यहाँ करीब में एलीट में ठहरे हुए हैं, लेकिन मेरे साथ एक खातून है, इनको चोट लगी है, ये चल नहीं सकती, और मुझे यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करना होगा। फिर फ़ोन करके बुलाता हूँ मैं किसी को। है अवेलेबल रूम? ओ अच्छा, आइए मेरे साथ आप। हाँ, आइए मरीम, आइए। देख। आइए जी, आइए। बहुत शुक्रिया। बैठिए भाई, देख के। आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। बैठिए, मैं इन्फॉर्म करके आता हूँ अपनी टीम को। ठीक। जी, मैं बिल्कुल उनके पीछे ही हूँ। वो भी एक नए रेस्ट हाउस में गए हैं। जी, मैं इधर ही हूँ। कांजी, आप सोता क्यों नहीं? कोई परेशानी वाला बात है? देखो, इतना बड़ा जागीर है, कोई ना कोई मसला तो पैदा होता रहता है ना।
और तुम क्यों नहीं सो रहे? सो जाओ आराम से। यस यस, हमारा है। कौन आ गया? मम्मी। जेनिंग, माय चाइल्ड, कैसा है तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम ठीक है। तुम अकेला आया? पीटर नहीं आया तुम्हारे साथ? यस मम्मी, वो पीटर बहुत ओवर टाइम करने लगा है। बोलता है कि पहले तो सिर्फ मम्मी थी, अब तो पूरी फैमिली को लेके चलना होता है। यस, हम समझता था पीटर बहुत बैड बॉय है, बैड बॉयज की कंपनी में फिरता है, लेकिन वो तो गुड बॉय है। देखो ना, रिस्पॉन्सिबल हो गया। तुमको याद है जेनी, तुम्हारा जब शादी नहीं हुआ था तुम कहता था ये अच्छा नहीं है, ये बैड बॉय है, हम इसे शादी नहीं करेगा। देखा वो कैसा निकल आया। आप ठीक बोलती हैं मम्मी, पीटर वाकई वैसा नहीं है जैसा मैं समझती थी। आए ना, अंदर चलते हैं। और आप मुझे बताएं, आप दवाइयाँ तो ले रही है ना टाइम पे? यस 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 यस। माइकल कहाँ है? माइकल बाहर गया, अभी आता है। हम तुम्हारे वास्ते जूस लाए? मम्मी मैं खुद ले लूंगी, मेहमान थोड़ी ना हूँ। आप बैठे, आप बैठे। मैं यहाँ आई हूँ ताकि आपकी हेल्प कर सकूं। गुड टू सी यू गर्ल। अच्छा, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के आऊँ? नो, हम बना लेगा चाय। बना के आऊँ, 2 मिनट लगेंगे। नहीं नहीं, हमें अब कोई काम नहीं होता, अब इतना ज्यादा हम काम भी नहीं करता, और वैसे भी हमारा तबीयत ठीक रहता है। फिर भी मम्मी, घर में काम तो होता ही रहता है। तुम्हारा मरियम से बात होता है? मैंने कॉल की थी मगर नंबर बंद जा रहा था। मैं फिर ट्राई करूंगी। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। जी जी, आ जाइए आ जाइए। जी फरमाइए, आप लोग यहाँ पे? फरमाना कुछ नहीं, गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार? जी, आपने इस रेस्ट हाउस को अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुंह संभाल के बात कीजिए। मुझसे जवानी नहीं संभाली जा रही और मुझे कह रहे हैं मुंह संभाल के बात करें। चलो बीबी, बहुत होगी अय्याशी। कहाँ चलूं? क्या मतलब? थाने चलें और कहाँ चलें? एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। पहले मेरी बात सुननी होगी आपको। सुनने की हमें कोई जरूरत नहीं, अपनी आंखों से देख चुके हैं हम। क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या देखे आपने? देखिए हमारी बात सुने, आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, प्लीज बात सुन लें। सुनेंगे जरूर, मगर पुलिस स्टेशन चल के। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही अली, प्लीज। कोई कहीं नहीं जा रहा। ये आप लोग जो अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं ना, बंद कीजिए सब ड्रामा। अच्छा, निकाहनामा दिखाओ। निकाहनामा? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारी ड्रामाबाजी अब खत्म हो गई। ना अपना टाइम जाया करो ना हमारा। चलो चलो और पास गिरफ्तार करो इन्हें। चलो निकलो, चलो शाबाश। बकवास करे, मुझे फोन करने दे। हटे पीछे, हटे पीछे। चलो उधर थाने में जाके फोन। क्या बकवास है ये? अली लेके आओ इन्हें बाहर। मतलब काम हो गया, गिरफ्तारी भी हो गया है और पुलिस स्टेशन चला गया। ठीक हो गया। अल्लाह। जी सर, कहाँ है वो लोग? आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं उनको। सर मसला क्या है? अमीर जाते हैं, याशियां करते हैं, और क्या मसला है? अभी आकिम खान को बताता है। हेलो आकिम खान,
बदतमीजी है ये, बंद करो ये सब। क्या कर रहे हो तुम? न्यूज चैनल से हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। जर्नलिस्ट लोग हैं, वो अपना काम करना चाहते हैं, करने दें उनको। हम वैसे भी आपको यहाँ पे नहीं रख रहे, हम आपको पुलिस टीम के साथ कराची भेज रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आखिर हमने किया ही क्या है? ओ बीबी, थोड़ा शर्म करो। किस बात की शर्म करें? क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, तो तुम्हें पता ही नहीं है तुमने क्या किया है? कि जब तुम्हारा चालान अदालत में पेश होगा ना, तो फिर जज साहब तुम्हें खुद बताएंगे कि तुम्हारा कसूर क्या है। सब समझ गया ये हो क्या रहा है। ये सिर्फ पुलिस करती है, बदमाशी कर रहे हैं आप लोग। पैसा खाने का शौक है ना सबको। बहुत माल है ना तेरे पास। अब वो दौर चला गया जब पुलिस बिकती थी। अभी तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा कसूर क्या है। मेरे बिकने की बात करते हो। भेजो इन्हें और सीधा कराची रवाना करो। बड़े आए अमीज़ादे। बकवास बंद करो तुम लोग। हमने तुमको बोल दिया ना, हम उसको कत्ल नहीं करवाएगा, वो खुदकशी करेगा। आसरा रखो, हमने जो बोल दिया वो पत्थर का लकीर है। हाँ, मेरा बात को याद रहे। हाँ जी। और तुम सोए क्यों नहीं है? हम कैसे सोए? हमारा तो नींद वीरान हो गया। हमारा बच्चा हमसे दूर चला गया। जब आपसे पहले वो 5 साल के लिए मुल्क से बाहर पढ़ने गया था, उस वक्त तुमने कैसे गुजारा किया था? वो बात दूसरा था। अभी हमारा बहुत दिल घबराता है। हाँ जी, हम तुमको बता रहे हैं, हमारा अली को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारा भी औलाद है। मरीज को अच्छा करने के लिए कड़वा दवाई तो देना ही पड़ता है। ओ भाईजान, क्यों टहले जा रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें टहलता देखकर मेरा सर दुखने लग गया है। इधर आ गए तो बैठ जाओ आराम से। परेशान करके रख दिया। फूल बीबी, तुम इतना क्यों रोता? अभी हम जिंदा है, मरा नहीं है। तुम्हारा जगह कोई नहीं ले सकता। गोपी, माने दिल घबराई ना गई। बाबा को फोन करो, हमको इधर किस वास्ते छोड़ के गया? हमको गाँव वापस जाना है। हम उसका मिन्नत किया, वो तुमको इधर किधर छोड़ता है? और हमारा क्या? हम क्यों इधर रुकेगा? तुम्हारा सब कुछ इधर है, आराम से बैठो अभी। अली शहर में लड़की के साथ चक्कर मक्कर चलाता है, स्कूल में उस्तानी है, बच्चा लोग को पढ़ाता है। ज़ुहैब, हम तुम्हारा पुप्पी है। लाला गुल खान हमारा खून है। अपना खून के वास्ते तुम्हारा बीबी जान अपना जान भी दे देगा। अली तुम्हारा है, तुम्हारा जगह कोई भी नहीं ले सकता। उस्तानी हो या महारानी, कोई अली को नहीं छीन सकता तुमसे। ऐसा सौदे का क्या फायदा बीबी जान? उसके दिल में तो वही लड़की रहेगा ना। मर्द लोग 4-4 बीबी का याद अपना एक दिल में संभालता है। जिसका नाम अली के साथ होगा, इज्जत तो उसी को मिलेगा। ऐसा इज्जत में इज्जत का क्या फायदा बीबी जान?
कैसा लड़की है, हिम्मत हारता है। तुम्हारा पीछे पूरा खानदान है, फौजदारी तो अकेला है। अली तुम्हारा हक है, तुम्हें हक नहीं मिलता, छीन लो, मुकाबला करो। सोए मुझे करो। कानून अपनी जगह एसपी साहब, यह हमारा खानदानी मसला है, इससे हम खुद निपट लेगा। मैं समझता हूँ खान साहब, लेकिन मैं भी अफसराने बाला को जवाब दे हूँ। फिर भी आप हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। देखो बस तुम उन दोनों को रिहा करो, बाकी हम खुद देख लेगा। आप मेरे बुजुर्ग हैं और एक इज्जतदार शहरी भी। मैं आपकी शख्सी जमानत पर अली और मरियम परेरा को छोड़ रहा हूँ, लेकिन ख्याल रखिएगा उन लोगों के साथ कोई जाति नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाओ एसपी साहब, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब दोनों खानदानों को बिठा के बीच का कोई रास्ता निकाल देगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी खान साहब। बच्चों का ख्याल रखिएगा, टेक केयर। ठीक है मेहरबानी, तुम भी अपना ख्याल रखो। मैरी और अली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। गॉड जाने क्या हुआ होगा। मैरी कितनी परेशान नजर आ रही है। मम्मी को ये सब कैसे बताऊं? Yes, I'm good. Good morning, uncle. Oh, good morning, रोमन। बात सुनो इधर। क्या हुआ? आज का अखबार देखा तुमने? अभी तो लेके जा रहा हूँ, अभी पढ़ा नहीं। क्या कोई खास खबर है? धमाका हो गया है भाई। अंकल ब्लास्ट तो रोज ही यहाँ होते हैं, ये कोई नई बात है? इधर बैठो। मरियम परेरा ने धमाका कर दिया है, एक मुस्लिम लड़के के साथ विद फोटोज। ओह माय गॉड। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब। आंटी, मार्था आंटी। अरे मार्था आंटी कहाँ है? क्या हुआ? मार्था आंटी कहाँ है? आहिस्ता बोलो, वो सो रही हैं। अरे वो मरियम की न्यूज़। मम्मी के लिए बहुत बड़ा शॉक होगा, ये खबर उन्हें हरगिज मत बताना। अरे कैसे नहीं बताना? आफ्टर ऑल शी इज मदर। हाँ मदर है, लेकिन मदर को जिंदा रहने दो। ये खबर मेरी माँ की जान भी ले सकती है। शनी, अब क्या है, जब जमानत होगी तो जाने क्यों नहीं दे रहे? अरे इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर रुक तो जाओ, जरा हमें भी तो खिदमत का मौका दो। मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों का वक्त नहीं है। लेकिन मेरे पास बहुत वक्त है। शुक्र करो तुम हाकिम अली खान के बेटे हो और एसपी साहब की जमानत पे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना जिस केस में तुम इस लड़की के साथ आए हो ना, तो मैं बताता। वालेकुम सलाम। आइए खान साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए? आपके ये मेहमान तो हमें बहुत ही नाज़ो नखरे दिखा रहे थे। तुम इस बात का अंदाजा लगाओ किसका बेटा है भाई। नखरे तो दिखाएगा, सरदार का बेटा है आपका। इजाजत है?
मेहरबानी। जरूर। बोला चल, तुम्हारा बाप तुम्हारा इंतजार कर। चल। अच्छा आया उन्हें अभी। अरे रॉबिन, मार्टिन अंकल, ये मरियम परेरा की क्या क्या न्यूज़ है? देखी आपने? पढ़ ली। अरे वो तो पढ़ ली है, अली के साथ उसकी वीडियो वायरल होगी है सोशल मीडिया पे। ये देखें। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि मार्था आंटी तो पहले हार्ट पेशेंट हैं, उनको ये न्यूज़ कैसे दूंगी मैं? हाँ, कुछ सोचना पड़ेगा। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और हमारा भी शुक्र अदा करो कि हमने तुम्हारा जमानत करवाया। तुम्हारा तुम जैसे लड़कियों के साथ थाने में क्या सलूक होता है तुमको अच्छी तरह मालूम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे घर जाने की इजाजत दे दें। कैसा हुआ घर जाने का इजाजत हो? हमने तुम्हारा जमानत कराया है, तुम अब भी हमारा कैद में है। हमारा जरगा बैठेगा और वो जो फैसला करेगा वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो फिर आपने मेरी जमानत क्यों कराई? इसलिए कि हम अपना मुजरिम को खुद सजा देता है, हमारा जरगे का अपना हुक्म चलता है। मुजरिम? मगर मैंने तो कोई जुर्म नहीं। खामोश हो जा। तुमको पुलिस ने छापा मार कर गिरफ्तार किया था। आप अपने बेटे से पूछ लें, हमने कोई गुनाह नहीं किया। खामोश हो जाओ। चोर कभी बोलता है कि हाँ मैं चोर? मगर मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, पुलिस ने ऐसे ही मजाक में छापा मार के गिरफ्तार कर लिया तुम लोगों को। आप मेरी बात तो सुने। चुप करो। अब अली से पूछ लें। खबरदार, अली का नाम भी तुम अपना जबान फैलाया, हम तुम्हारा जबान काट देगा। अगर बाजार में थोड़ा शर्म आया मिलता है तो थोड़ा सा अपने लिए खरीद लो। अस्सलाम वालेकुम। ये रुको और जिरगे का फैसला सुनो। फैसला? कैसा फैसला? अभी तो किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी, फैसला कैसे हो सकता है? देखो, पुलिस का टीम, उसका अफसर और ड्राइवर के साथ पूरा 8 लोग था। गवाही 2 लोगों का काफी होता है, उधर तो 8 लोग मौजूद था, इनका गवाही है भाई। लेकिन उन 8 बंदों ने जो भी देखा वो बिल्कुल झूठ था। पहले आप हमारी बात सुनेंगे, उसके बाद सजा सुनाइएगा। देखो, तुम्हारा जमानत कराया पास यही बहुत। जमानत मुल्जिम की होती है, मुजरिम की नहीं। अदालत में पहले केस चलता है, फिर फैसला होता है कि कोई शख्स मुल्जिम है या मुजरिम। बाप के सामने ऊंचा मत बोलो। ये जंजीरें, ये क्या है? ये हमारा कबीले का जरगा है, ये तुमसे जो भी सवाल करेगा तुम उसका जवाब दो, और जो फैसला ये जरगा करेगा
तुमको मानना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका हर फैसला मानूंगी, लेकिन मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। जो औरत रंगे हाथों पकड़ा जाता है उसे सजा जरूर मिलता है, और यही इस जगह का कानून है। जो कुछ सबने देखा उसकी हकीकत कुछ और है। लड़के, अपना आवाज को नीचे रखो और खामोशी के साथ जिरगा का फैसला सुनो।